मेड्स वीज़ा ऑस्ट्रेलिया की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम वो नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने वाले हैं जो अब हमें करना है सिलेक्शन लेटर रिसीव होने के बाद। Yes, this video is for those applicants who received their selection letter. So इससे पहले जो हमारे चैनल में मेड्स वीज़ा के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड हुए हैं उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये कब ओपन हुआ है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी थी, क्या इसका प्रोसेस था, क्या इसकी एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, क्या कितने चांसेस थे। सारी चीज़ें हमने इससे पहले कवर किया है। बट उन सारी वीडियोस का कंक्लूजन ये है, अगर आपको सिलेक्शन लेटर मिल गया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अब हम वो स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं जो अब हमें विद इन 30 डेज करने हैं सो दैट हम अपनी फाइल को मेड्स वीज़ा के लिए सबमिट कर सके। आप में से वो एप्लीकेंट्स जिनको सिलेक्शन लेटर मिल गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू दोज एप्लीकेंट्स। सेकेंडली, अब आपके पास ओनली 30 डेज है टू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड सबमिट द एप्लीकेशन। उसके लिए अब आपने क्या करना है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आपके पास सिलेक्शन लेटर होना चाहिए। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स है। सेकंड चीज उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपने ध्यान देनी है। थर्डली उसमें आपको टाइम फ्रेम दिया गया है कि विद इन 7 फरवरी 2025 के अंदर आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करके सबमिट करना है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है पासपोर्ट। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और ये वो पासपोर्ट होना चाहिए जो पासपोर्ट आपने बैलॉट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया था। थर्ड चीज आपकी एज के रिगार्डिंग है, आपकी एज 18 to 30 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए जब आपने बैलॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अभी सिलेक्शन के टाइम पे अगर आपकी 31 भी हो चुकी है तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे क्वेरीज आए थे जिन एप्लीकेंट्स एलिजिबल भी नहीं थे बट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये वीडियो जरूर देखो क्योंकि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन लेटर के टाइम पे आपने ओनली इन्फॉर्मेशन वो दी है जिससे आप एलिजिबल हो, बट एक्चुअल में आपने एलिजिबिलिटी चेक की नहीं प्रॉपर, जिस वजह से आपको सिलेक्शन लेटर मिल गई है। बट अगर आप ऐसे में अप्लाई करते हो, आप एलिजिबिलिटी मीट ही नहीं कर रहे हो तो आपका रिफ्यूजल हो सकता है, क्योंकि साफ साफ एलिजिबिलिटी लिखी गई है। अगर हम उन चीज़ों को मीट नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें आपका पेमेंट भी वेस्ट हो रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। अगला है आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए। इसके अलावा मेड्स वीज़ा के लिए आपने कभी अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में आपने 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। फर्स्टली जो आपकी एजुकेशन है वो पिछले 2 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने 2023 पास आउट हो, अगर आप 2024 पास आउट हो तो आप एलिजिबल हो, पहली चीज। सेकंड चीज, आपकी जो एजुकेशन है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जो NIRF 2024 के रैंकिंग लिस्ट में है। इसकी अगर हम देखें तो दीज आर द यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज के लिए एलिजिबल है। अगर इन यूनिवर्सिटीज में आपका यूनिवर्सिटी का नेम है तो इट मीन्स कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है या आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल है। अगर आपके एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज में से किसी से नहीं हुआ है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको जो है वो एलिजिबल आप नहीं हो रहे हो। अगली जो चीज है वो आपका जो एजुकेशन है मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एजुकेशन जो है वो इन फील्ड्स में होनी चाहिए। इन फील्ड्स मीन्स कि कोई भी अगर आपने एजुकेशन किया है जिसमें मेजर इनमें से कुछ हो या इससे रेलिवेंट बन रहा हो, आपने उस चीज को भी अच्छे से देखना है। क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन भी मीट नहीं करेगी, मान लो आपकी यूनिवर्सिटी मीट कर रही है, आपने पिछले 2 साल में एजुकेशन किया है, बट अगर आपकी डिग्री ही मैच ना करे इन रेलिवेंट फील्ड से, आपको तब भी जो है वो आप क्वालिफाई नहीं हो। तो आपने ये चीजें ध्यान देनी है इस पे। अगला है नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। उसमें आपका IELTS हो सकता है, OET हो सकता है, TOEFL, PT, इनमें से आपने कुछ भी किया हो वो आपके पास होना चाहिए। बट एक चीज इसमें कंडीशन ये भी है कि जो आपकी इंग्लिश टेस्ट है वो पिछले 1 साल के अंदर होनी चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा की है, लाइक जैसे हम देखें ये जो टेस्ट है वो बेसिकली 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं, बट इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो टेस्ट है वो जब आप फाइल सबमिट करोगे उस दिन आपकी जो टेस्ट है वो 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपके लिए वो है आपका मेडिकल किस हिसाब से आपने बुक करना है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑर्गेनाइज योर हेल्थ एग्जामिनेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन होगा।
इस पेज के आपने नीचे आना है और यहाँ आप देखोगे आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक पैनल फिजिशियंस की लिस्ट है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। इसमें आपने कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया। देन उसके बाद जैसे आप वो करोगे पैनल फिजिशियन की लिस्ट पे आपने यहाँ पर डिटेल पे क्लिक करना है। तो जैसे डिटेल पे क्लिक करोगे सो ये है वो पैनल फिजिशियन की लिस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे ही जगह के है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिस्ट है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में हो वहाँ पर आप बुक कर सकते हो। उनको आपने सिंपली इस दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल करना है और उनको बोलना है कि आपको जो है वो मेडिकल देना है। जब आप उनको ये बोलोगे वो आपसे एक आईडी मांगेंगे, उसे बोलते हैं हैप आईडी। हैप आईडी आपको क्रिएट करनी होती है। इसमें आप जब हैप आईडी क्रिएट करते हो ईमेल अकाउंट में जाके ये क्रिएट होता है। जैसे ही आप वो क्रिएट करते हो वहाँ पर एक आपका हैप आईडी नंबर जनरेट होता है। वो नंबर आपको इनको देना होता है, तब जाके आपका मेडिकल बुक होता है। इसमें अपने सिर्फ डायरेक्ट कॉल नहीं करना, पहले हैप आईडी क्रिएट करना है, देन कॉल करना है उनको, फिर आपका मेडिकल बुक होगा। और आप वहाँ पर हैप आईडी लेके जाओगे और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाओगे, पासपोर्ट वगैरह। वो आपको बता देंगे बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। फिर आप वहाँ जाते हो, अपना मेडिकल करवाते हो, वो आपको मेडिकल की रिसिप्ट दे देते हैं। फिर आपने वो लेके आना है, फिर वो आपने अपनी फाइल के साथ लगाना है। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो आपका पीसीसी चाहिए होगा, यानी कि करेक्टर रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है। उसके लिए आपको पीसीसी देना है। उसको कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ये पेज नज़र आएगा। इस पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर पीसीसी। उसके लिए आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे आपको इस तरह का लिस्ट आएगा। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, ये देखो लास्ट वाला है पुलिस चेक, आपने यहाँ पर करना है क्लिक व्यू मोर। जैसे आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे आपको ये देखो, आपको यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है जो कि पासपोर्ट इंडिया से आपने अपना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से अपना पीसीसी के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ये देखो पासपोर्ट सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ लेके चला गया है। जो इसकी फ़ीस है ना वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसकी फ़ीस देखोगे ना, देखो पीसीसी के अप्लाई करने के सिर्फ 500 चार्जेस है। इसके अलावा इसके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, देखो मैंने एक चंडीगढ़ का सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं देखती हूँ ना चंडीगढ़ का आज देखो 11 है, तो चंडीगढ़ में पीसीसी के जो डेट्स हैं वो कब की मिल रही हैं, 15 की मिल रही है, यानी कि 2-3 दिन बाद की ही आपको पीसीसी की अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। तो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इतना कोई इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका जल्द से जल्द हो सकता है इसमें भी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये जो एक ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको थोड़ा सा स्टक करेगी। इसमें आपको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, जितने भी आप लोग जा रहे हो, आप जा रहे हो, आपके साथ फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, जितने भी स्टे के लिए आपका वीज़ा ग्रांट होता है उतने स्टे के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि जैसे ये वीज़ा 2 ईयर के लिए है तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है होना चाहिए वो 2 ईयर के लिए होना चाहिए। अब इसमें आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस हम कहाँ से बोले, किस हिसाब से हम बुक करें। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है पहले। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, ऑप्शन है प्राइवेट हेल्थ करके एक लिंक है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो एक तो यहाँ पर जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं उनकी लिस्ट है। यहाँ पर किस हिसाब से काम करता है वो है, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। यहाँ आप उनको कांटेक्ट करके भी ये चीज़ पता कर सकते हो कि अगर 2 ईयर का आप लेना चाह रहे हो तो वो कितने तक का पड़ रहा है, आप यहाँ से ऐसे पता कर सकते हो। जस्ट पहले हम ये देखते हैं कि कौन से जो है वो आप कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये देखो इसमें जो भी ओपन लिखा हुआ आ रहा है आप उनमें से अपना जो है वो करवा सकते हो। जिनमें से रिस्ट्रिक्टेड है आप उसमें से मत करवाओ। जहाँ ओपन लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस देखो, अगर टाइप देख रहे हो ना, तो वहाँ पर जो ओपन है वहाँ से आप करवा सकते हो। इसमें जो बहुत ज़्यादा जो माना जाता है वो एक बूपा है, एक निब है, इनसे लोग मोस्टली करवाते हैं। बाकी ये सारे एक्सेप्टेड है जो ओपन लिखा हुआ आ रहा है।
सो यहीं से ही आपने इनमें से किसी एक का अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। उसके लिए आप इनको कंपेयर करो, कांटेक्ट करो, सो दैट आपको पता चले कि कौन सा कितना सस्ता है, कौन किस हिसाब से बढ़ रहा है, वो आपको तभी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, वो आपने ईमेल अकाउंट ओपन करना है। जैसे ये आपका होम पेज है, होम पेज में जैसे आप न्यू एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा लास्ट से 4th वाला है टेम्परेरी वर्क एक्टिविटी वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें जो आ रहा है वो 3rd ऑप्शन है टेम्परेरी वर्क इंटरनेशनल रिलेशन वीज़ा 403। ये है आपका वीज़ा कैटेगरी, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है, ऐसे 28 पेजेस है जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपने जवाब देते जाना है। अब जैसे यहाँ पर आपने पहले ये क्लिक करना है और नेक्स्ट करोगे तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपने इनको फिल करते रहना है। इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर वो भी हम इस वीडियो में इंक्लूड करते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि इसमें जो आपका खर्चा रहने वाला है वो किस हिसाब से रहने वाला है। इसका जो मेन खर्चा है वो आपका एक एम्बेसी फीस है जो कि 365 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीज़ 20K के नियर जाएगा। अगला है कि इसमें जो मेडिकल होगा वो आपका चार्ज लगेगा, मेडिकल में बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं रहेंगे, 3K से 5K के नियर आप लगा के चलो। अगला पीसीसी का मैंने बताया 500 लगने हैं। सो जो मेन खर्चा आपका इसमें जाने वाला है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जाने वाला है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको दिखा दी, सारी लिस्ट बता दी है। ये सारे ही लिंक्स मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वीडियो के, आप वहाँ जाके उन सारे लिंक्स को चेक करना। जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, कंपेयर करने हैं सारे ही इंश्योरेंस, उसके बाद वो जो है बाय कर लेना। सो ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी करने हैं। इसमें मैं कुछ और चीज़ें आपको जो स्पेसिफिक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेक श्योर करना है प्रॉपरली स्कैन हो, कोई भी फोटो क्लिक काइंड ऑफ चीज़ ना हो। प्रॉपरली स्कैन करो, उसको अच्छे से अरेंज करो और उसको सबमिट करना है आपने। कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटे ना, आप उसको रीचेक करो, 2-3 टाइम्स देखो अच्छे से कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चीज़ें है कि नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है इनको आप एक बार अच्छे से खुद भी चेक करो। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, वो आप ट्रस्ट कर रहे हो इन चीज़ों में, बहुत अच्छी बात है, बट एक खुद रिसर्च जब तक आप नहीं करोगे कुछ ना कुछ लूप होल रह जाती है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। वो आपको एक बार खुद भी अपने आंसर देखना चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसके प्रोसेसिंग टाइम में भी थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका 13 डेज तक आपका 50% प्रोसेस हो जाएगा एंड 24 यानी कि विद इन 1 मंथ आपका इसका रिजल्ट आने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज। इसके अलावा कुछ भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करना, हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, और इसके अलावा कुछ अगर आपने चेक करवाना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। सो थैंक यू सो मच गाइज।